Hello guys, welcome back to the PCS world. How are you all guys? I hope you are doing well and your studies are also doing well. This is the time of 9 a.m. and I am starting my first lot, which is obviously Hindi, and this is the chapter number 12 and name is Muhavre and Lokoktiya. Today I am going to revise this new chapter and I hope I will complete today ऑफ द चैप्टर एंड मैं ना इसके कुछ भी ये नहीं पढ़ूँगी, मतलब यहाँ से मैं जस्ट इसके डायरेक्ट मैंने एक दो चीज़ें पढ़ ली हैं, लाइक लोकोक्ति को जो है इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा एंड उसके अलावा कौन सी भाषा से ये शब्द लिया गया है वगैरह वगैरह, इसका ग्रामर. नाउ आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्योंकि इसके क्वेश्चन ही डायरेक्ट मैं करूँगी और इन सब चीज़ों की मतलब जहाँ समझने का नहीं रहता वो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही करती हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर करके देखा है परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं. तो हम रिपीटेड क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए और यही हमारे लिए एक रामबाण अचूक जो है वो स्ट्रैटेजी होती है परीक्षा को क्रैक करने की. थोड़ा ही रह गया है मेरे, और इसमें मेरे अभी सारे फेवरेट चैप्टर जो आरों में भी आते हैं, जो इसमें से हमारा अभी हुआ है निशब्दों के लिए एक शब्द, उसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, ये सब रहते हैं. तो ये सब समझिए आप हमारे बिल्कुल फेवरेट चैप्टर हैं. यहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ तो समझो फिर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं. उसके अलावा बस हिंदी साहित्य मुझे अच्छे से देखना है. तो चलिए बने रहिए इस व्लॉग में, एंजॉय कीजिए इस व्लॉग. और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये मुझे ज़रूर से बताना. एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू हेयर तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको स्टेट पीसीएस से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है, इंक्लूडिंग माई करंट अफेयर नोट्स एंड माई ऑल नोट्स फ्रॉम द जीएस लाइक हिस्ट्री, जोग्राफी एंड ऑल. तो एंड यूपीएसआई के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं सीनियर्स से डिस्कस करके यहाँ पे शेयर करूँगी. तो आप बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और इस व्लॉग को एंजॉय करो, स्किप मत करो यार प्लीज़. बहुत मेहनत लगती है यार सच में व्लॉग बनाने में, क्योंकि स्टडी के बीच में टाइम निकालना थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना कितना ज़्यादा मतलब मुश्किल होता है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. गाइस यू कैन सी हियर आई एम इन द जिम एंड सेशन हो चुका है अभी फिनिश और घर जा रही हूँ अभी. दिस इज़ 12 PM और अभी काम मिला है कि सारी लाइट्स को ऑफ कर दो. सो कर देते हैं भाई लाइट ऑफ, घर चलती हूँ अब. यहाँ पे मैं अभी वेट लिफ्टिंग कर रही थी और कहाँ है बोर्ड, ये यहाँ पे. तो चलिए अब घर जाके आपसे बात करते हैं. गाइस जिम से आ गई हूँ मैं और आते ही रिसीव हुआ है हमें ये पार्सल. चलिए इसको अनबॉक्स करती हूँ. और इसको अनबॉक्स करने का मतलब ये है कि इसकी मुझे भी ज़रूरत है रिसेंट, सो मैं कर रही हूँ. क्या निकलेगा, स्कूल ड्रेस सिम सिम, इसमें से निकला है ये स्क्रब. तो अभी मैं शावर लेने के लिए जा रही हूँ तो सोचा चलो थोड़ा सा स्क्रब भी करते हैं. और हमारी अम्मी यहाँ पे रज़ाई गद्दे बना रही हैं और हम यहाँ पर चुंगम चबा रहे हैं. अभी आती हूँ मैं, मैथमेटिक्स की क्लास आपके साथ स्टार्ट करेंगे. हाय गाइस आई एम हेयर और आपको दिखाती हूँ मैं अभी क्या खा रही हूँ. ये देखो मैं खा रही हूँ गन्ने की खीर. हीटर के सामने बैठी हूँ, अभी जस्ट शावर लेके आई हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, लेकिन इतनी ठंडी है बिल्कुल में फ्रीज़ किया हुआ दूध है और खीर है. बट ये मुझे जितनी ठंडी होती है उतनी ही टेस्टी लगती है, जितनी ठंडी पड़ती है उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है. और हाँ आप लोगों से मुझे एक चीज़ भी पूछनी है कि अगर आप RWA का टेस्ट लगा रहे हैं तो आपका स्कोर अभी क्या है. और काफ़ी लोग मुझसे भी पूछते हैं कि आप टेस्ट कौन सा लगा रही हैं और क्या स्कोर है. तो मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मैंने एक ही टेस्ट दिया है अभी तक और जिसमें स्कोर ठीक रहता, मतलब हिंदी रीजनिंग मैथ का, हिंदी रीजनिंग और जीएस का तो अच्छा था, पर मैथ में बिल्कुल डब्बा गोल था. तो मैं भी मैथ सीख रही हूँ और इंशाल्लाह इरादा है कि फरवरी से फिर लगातार सारे टेस्ट ही लगाऊंगी. अभी जनवरी में अपने मैथ को मैं जितना भी मेरा कमी है सारी चीज़ों को कर लूँ, मतलब फुलफ़िल कर लूँ अपनी जो भी कमियाँ हैं वो सब चीज़ें. फिर बस बाद में प्रैक्टिस करना रह जाएगा. फिर ये नहीं रहेगा कि क्वेश्चन कैसे होगा, जब पता नहीं चलता ना क्वेश्चन कैसे होगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. इसलिए मैं भी कोई भी टेस्ट नहीं लगा रही हूँ. सो दिस इज़ माई आंसर. सो गाइज़ अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं मैथमेटिक्स का अपना प्रैक्टिस और आज हम कर रहे हैं लैडर वाले क्वेश्चन. तो चलिए ये क्वेश्चन आपके साथ में भी सॉल्व करके देखती हूँ. हालांकि मैं भी सीख रही हूँ ये वाला चैप्टर ना. तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, जितने जितने 1 है उतना उतना यहाँ पे गैप बनाएंगे. तो 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 6 13. तो इसका जो आंसर आ गया वो तो आ गया है 13/7. लेकिन ये आगे पूछ रहा है कि 13/7 को भाग करना है हमें इससे और बराबर में रखना है x/2.
तो 11 एकम 11, 11 और 6 17, 17/11 बराबर x² 2। तो अब हम इसको करते हैं, भाग करके देखते हैं। गाइस बुरा हाल हो चुका है मैथ्स में, अब क्या करें। 13 गुना 17, 11 सत्ते 13 गुना 17 11, 13 गुना 17 11 गुना 7 गुना x ना 2, ये हो गया 17 और 13, 3 सत्ते 21 और इसका 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 एकम 7, 3 और 7, 10 और 2 12, कैरी 1, 1 1 सा 1 और 1 2 1, तो 221 गुना 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 442 सटे। अब देखते हैं इसको, ये कटता है क्या 7 से, 7 42 नहीं कटेगा यार, बस आंसर तो फिर भी इसका पॉइंट्स में ही जाएगा। बराबर एक्स के, एक्स यहाँ से हटा देते हैं तो एक्स के बराबर आ जाएगा। देखते हैं अभी इसका आंसर। गाइस अपनी मूर्खता से मैं पूरा गलत कर चुकी हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसको सही से जो है नोट नहीं किया। क्वेश्चन ये है और मैंने इसको यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, हालांकि इसको हमें ऐसे सीधा ही लिखना है। 1 लिखना है, देन हम लिखेंगे 5 और फिर बनाएंगे हम 1 2 3, तो 3 बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे इनको जोड़ते चले जाएंगे। 5 और 1 6, 6 5 11 और 11 6 17, तो हमारा आंसर आएगा 17/11। तो 17/11 को हमें डिवाइड करना है, इससे करना है 1 and 11 डिवाइडेड बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा मे बी 11 1 से 11 + 6, 17/11 बराबर में रखना है x/2। तो जब हम इसको अब डिवाइड करेंगे देन हम इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ से सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। 1 सेकेंड, 11/17, 17/11, तो जी 121 गुना 2, ये कुछ बन रहा है 121 गुना 2 बराबर x के, कुछ बन रहा है, देखते हैं। देखिए मुझसे हमेशा यही गलतियाँ होती हैं, मतलब मेरा मैथमेटिक्स इसीलिए ख़राब नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, मैं बार बार से वही गलती कर रही हूँ। अभी मैंने मतलब यहाँ पे ये आंसर तो बनाया लेकिन यहाँ पे जल्दी में उल्टा लिख दिया। तो 17/11 करना था मुझे यहाँ पे, 17/11, 17/11। तो जब हम इसको, ये भी इतना है ये भी इतना, जब हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये वापस से हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 17, अब हम इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो इसको बदल देंगे, तो ये बचा 1, तो 1 बराबर है x/2 की, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बराबर है x के, तो x का मान आ जाएगा 2, ये है इसका आंसर। और अभी इसी तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेट किया है और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब ये मैंने उतार लिया था, उसके बाद जो है इसके इसमें एक्स के मान को रखना था हमें यहाँ पे। देन हमने क्या किया, हमने ये 1 लिया और ये 2 लिया, फिर इसकी सीरीज़ बना लिया कि कितने 1 है, 1 2 3 4, 4 है, तो हमने 4 लाइन बना ली। अब हम इनको ना ऐसे करके, मतलब जो ये होता है ना लेटर फ्रैक्शंस में, क्या करते हैं हम इनको जोड़ते हैं, 2 और 1 3, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। फिर हम इसको आंसर कैसे लिखते हैं, जो सबसे लास्ट में आता है उसको न्यूमरेटर मानते हैं और जो उससे पहले आता है उसको डिनोमिनेटर मानते हैं। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, 13/8, तो हमने 13/8 को रख दिया x की जगह पे, तो ये बन गया 26/8, प्लस कर दिया हमने इसमें 7/4, तो इनका एलसीएम लेने पे आया ये और ये काट के ये आ गया, तो भैया ये हो गया। अभी एक और करके देखती हूँ होता है कि नहीं, वरना फिर आदित्य रंजन सर की क्लास देखेंगे। क्लास ही देख रही हूँ मैं, क्लास के साथ साथ अपनी किताब के भी जो है क्वेश्चन वो कर रही हूँ साथ साथ में।